नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग अपना मोबाइल एप्लीकेशन है हिंदी साहित्य मंच नाम से, उसमें 8 फरवरी को अपन ने एक टेस्ट रखा था। उसके कुछ से प्रश्न तो मैंने एक वीडियोज़ में करवा दिए थे। कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में अपन करेंगे। तो देखिएगा, आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो एक नया यानी स्वतंत्र पद बनता है और उसे समस्त पद तथा प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दो शब्दों को मिलाने से कई पुस्तकों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो शब्दों के योग से बने शब्द को संधि कहते हैं। समास में भी यही, प्रत्यय में भी यही, उपसर्ग में भी यही। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। तो देखिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर एक नया स्वतंत्र पद बनता ना, उसे समास कहते हैं। और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। और एक शब्द और एक शब्दांश जो कि आगे जुड़ता है फिर एक नए पद का निर्माण करता है, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। और पीछे जुड़ता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। उसमें प्रत्यय और उपसर्ग में शब्दांश होते हैं, ध्यान रखना। जबकि संधि होती है उसमें धातु होती है और दोनों शब्दों में क्या होता है, एक विकार पैदा होता है। नए शब्द का निर्माण करते हैं वो विकार के माध्यम से। और इसमें जो जुड़ते हैं तो स्वतंत्र पद बनता है, वो क्या होता है, समास होता है। ठीक है, इसका सही जवाब समास। समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद आपने कई पुस्तकों में 4 भी पढ़ा होगा और कई में 6 भी पढ़ा होगा। तो देखना, संस्कृत जो व्याकरण है उसमें 4 ही भेद होते हैं, जबकि हिंदी व्याकरण में कितने भेद होते हैं? 6। ठीक है, और ये जो 6 लिखा वो तद्भव है, तत्सम शब्द ये होता है 6 है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोनों पद प्रधान होंगे उसे क्या कहेंगे अपने? द्वंद्व समास, है ना। जैसे दाल रोटी अलग अलग है ना, दाल और रोटी अपने पे, माता पिता ऐसे। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो अथवा समस्त पद किसी समुदाय की सूचना देता हो यानी समुदाय का निर्माण करता हो उसे क्या कहेंगे अपने? द्विगु समास। ठीक है ना। जैसे तिरंगा तो 3 रंगों का समूह होता है, वैसे ये रूढ़ हो गया तो ये बहुब्री में भी चला जाता है। ठीक है, द्विगु इसी शब्द को ले लीजिए, द्विगु। तो द्वि यानी दो, गु यानी गाय, दो गायों का समूह है। अगला प्रश्न है कि जिस समस्त पद के खंड विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान हमेशा ध्यान रखिएगा कर्मधारय समास में होते हैं। किसमें होते हैं? कर्मधारय समास में। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता क्या है? काली है। हरी मिर्च, ऐसे शब्द होते हैं। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम पद के कारक चिन्हों का लोप हो उसे क्या कहते हैं? कारक चिन्हों का नाम सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए अपन को तत्पुरुष समास। जिस समास में प्रथम यानी पूर्व पद अव्यय हो, उत्तर पद साथ जुड़ करके पूर्व पद पूरे पद को वो अव्यय बना देता है उसे क्या कह देते हैं? उसे अव्ययी भाव समास कह देते हैं। आगे बात समझ में। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो वरन दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बहुब्री। अन्य अर्थ निकलेगा ना वहां पर, बहुब्री। दशानन, समझ में आ गया। नयन, कमल नयन। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन, ये ऐसे शब्द होते हैं ना, वो ध्यान रखना किसके में होते हैं? कर्मधारय समास में होते हैं। जबकि इनका अगर बाय द वे अन्य अर्थ निकाल दिया जाएगा तो वो किस में चले जाते हैं? बहुब्री में चले जाते हैं। पदचिन्ह में कौन सा समास है? पदचिन्ह तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राजकुमार, राजा का कुमार, तो तत्पुरुष। तो पद चिन्ह का पदों का चिन्ह यानी पैर होते हैं ना पद का मतलब। दशरथ में कौन सा समास है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
बहुब्री समास। मनोविज्ञान में कौन सा समास है? मन का विज्ञान। कौन सा समास हो जाना चाहिए यहां पर? तत्पुरुष समास। रसोई पानी में कौन सा समास है? अच्छा प्रश्न है ये। रसोई पानी में, रसोई का पानी नहीं होता है, ध्यान रखना, कभी आप तत्पुरुष समास कर बैठो इसमें। द्वंद्व समास होता है। रसोई और पानी अलग अलग हैं दोनों, या रसोई के लिए पानी कर दोगे आप लोग। पंचकोड़ी में कौन सा समास है? 5 कोड़ियों का समूह है, मतलब द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। रहस्यमय में कौन सा समास है? रहस्यमय में तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष। शोरगुल में कौन सा समास है? शोरगुल। अच्छा प्रश्न है। द्वंद्व समास। विशालकाय में, विशालकाय में तो सबको पता होगा, कर्मधारय समास। विशाल यानी बड़ी है जिसकी काया, अनचाहा, नहीं चाहा गया। आई थिंक ये भी सभी को पता होगा। कौन सा हो सकता है? अन शब्द देखते ही कभी ये मत कर देना सीधा तत्पुरुष कर दो आप लोग, या कभी कभी अव्यय भाव कर देते हैं। इसमें नए तत्पुरुष समास है, नए चाहने वाला। निम्नांकित में से अव्यय भाव समास का उदाहरण कौन सा है? बहुत शानदार है। पदों की पुनरावृत्ति होती है अव्यय भाव में। साप साप, साप के बाद साप। नील कमल में कौन सा समास है? नीला है जो कमल। अब अच्छा प्रश्न आया ना, कौन सा समास है? कर्मधारय समास। जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिलने के कारण ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है ना, उसको क्या कहते हैं? मैंने ऊपर सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया था, शुरू किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो परिवर्तन या विकार, एक बात बोली थी ना, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। कुछ संधि के प्रश्न है, देखिएगा। ए या आ से परे ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर के ऐ या औ हो मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ए आ के बाद में ए ऐ या ओ के बाद में कोई आएगा तो ऐ या औ बन जाएगा, तो उस वहां पर कौन सी संधि होगी, ये कहना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, ऊपर दो मात्राएं लगी हुई किसी भी शब्द में अगर आपको मिल जाएंगी ना, तो वो वृद्धि संधि होगी। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना। कोई भी शब्द हो जिसके ऊपर दो मात्राएं लगी हुई, जैसे एक एक, ये शब्द है एक जोड़ एक, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? एक जोड़े एक। तो इधर ए है इधर ए है, दोनों मिलेंगे तो ऐ में बदल जाएंगे। आगे बात समझ में है ना? जल्लोग, जल जोड़ ओग, ऐसे शब्द होते हैं, वहां पर वृद्धि संधि होती है। अगला प्रश्न है अपने सामने, यदि ए और आ के आगे ई उ री में से कोई सा हो तो क्रमशः ए ओ और अर बन जाता है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि है वो हो जाएगी। ए आ के बाद में ए और ई मिलेंगे तो ए बन जाएगा, ए और उ मिलेंगे तो ओ बन जाएगा, और री आ जाएगी तो अर हो जाएगा। वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। गणेश शब्द है, देखो एक साधारण सा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गण जोड़े ईश। ठीक है, तो ए और ई मिले तो क्या बन गया? ए बन गया। गणेश शब्द है वो बन गया। आगे बात समझ में? गुण संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 5 भेद होते हैं। अनधिक्कार में का संधि विच्छेद क्या होगा? अनधिक्कार का संधि विच्छेद, अन जोड़े अधिकार, कहां पर दिख रहा है आपको? अन जोड़े अधिकार, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का ये, उ का वह और री का रे हो जाता है। अच्छा प्रश्न है। यहां पर यण संधि है वो हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। जैसे
आप देखते हैं स्वागत शब्द है, तो सु जोड़े आगत हो जाएगा ना। इस ऊ का क्या बन गया, वह बन गया। से आधा हो गया। आगे आ शब्द है, वह में मिलाया वाह हो गया, स्वागत। स्वागत शब्द हो गया। इस प्रकार से निम्नांकित में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो साफ ही दिख रहा है, तद्धित तत् जोड़े हित, ये व्यंजन संधि का है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। तल्लीन तत् जोड़ लीन व्यंजन संधि का है। तत् जोड़कार, नि जोड़ संक, नई जोड़क नायक, अयादि संधि यानी स्वर संधि का पूछा है तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। निम्नांकित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? अच्छे प्रश्न है ये सारे के सारे। विसर्ग संधि का उदाहरण है निस्सहाय, निस जोड़ सहाय, निह जोड़ सहाय। उच्चारण का संधि विच्छेद, उत् जोड़ चारण व्यंजन संधि होगी ये वाले, ठीक है। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? त्रह जोड़े कार, क्या हो जाएगा? त्रह जोड़े कार। यह है विसर्ग संधि का उदाहरण। नीरव का, नी है जोड़ रव, नी छोटी आएगी, ध्यान रखना इस बात का भी। नी है जोड़े रव, आगे बात समझ में। अगला परिणाम का संधि विच्छेद क्या होगा? परि जोड़ नाम, क्या हो जाएगा? परि जोड़े नाम। नए में बदल जाता है, री रे के बाद में अगर नया आएगा तो वो नए में बदल जाएगा, नए तो परिणाम शब्द बन जाता है इसमें। यशोदा को यश है जोड़ दा, क्या हो जाएगा? यश है जोड़े दा। विसर्ग संधि का उदाहरण है सच्चरित का, सत्य जोड़ चरित्र, कहां पर है? सत्य जोड़ चरित्र। ध्यान रखना ये हलंत वाला करना है अपन को, क्योंकि यहाँ पर च आधा है, इसका मतलब ये तय आधा ही आएगा। ऐसे ये नहीं है कि आप सत्य सीधा ही देख करके कर दो, गलत हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण है कौन सा है? तो देखिए, उत जोड़ ज्वल, रेखा जोड़ अंकित, दुह जोड़ कर्म, तथा जोड़ एव। ये वृद्धि संधि मतलब स्वर संधि, ये दीर्घ संधि मतलब स्वर संधि, यह उत्तचार चारण मतलब व्यंजन संधि, तो बचा दुष्कर्म। आगे बात समझ में। दुह जोड़ कर्म, विसर्ग स में बदल जाता है, ये स मूर्धन ने से कहलाता है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, तो आराम से कर दोगे। उत जोड़ नदी, दिक जोड़ अंबर, अति जोड़ अधिक, निर्मल, निह जोड़ मल। तो अति जोड़ अधिक हो जाएगा ना, अत्यधिक, मतलब ई का क्या बन जाएगा? ई का यहाँ पर ये बन जाएगा, तय आधा हो जाएगा, ये बन गया तय आधा हो गया, ये में आगे ए है पूरा ये हो गया, और धिक आगे लिख दो, ए पीछे लिख दो, हो जाएगा। अभी बात समझ में। ए और ए वर्णों के मेल से किस ध्वनि का विकास होता है? अच्छा प्रश्न है। अयादि संधि में होता है ऐसा, ए ऐ ओ औ, इस ये चार जो स्वर होते हैं इनसे ही अयादि संधि पूरी चलती है। तो ए का ऐ बनता है, क्या बनता है? ऐ। चार होते हैं, ए आई ओ औ। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना आप लोग। ऐ आय अवे आव, ठीक है। तो यहां पर अपन को ए है ये दिया हुआ, तो ऐ शब्द बन जाएगा, है ना, ऐ जुड़ेगा इसमें। मनोरथ का संधि विच्छेद, मन है जोड़े रथ, मन है जोड़े रथ। आई बात समझ में। सूर्योदय का संधि विच्छेद, सूर्य जोड़े उदय, क्या हो जाएगा? सूर्य जोड़े उदय। अब विसर्ग विसर्ग वाला मत कर देना, और बड़ा ऊ भी मत कर देना, उदय में छोटा ही आता है। जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? शब्द के पहले आकर, क्या पूछा अपन को? पहले आकर, समझो प्रश्न को। इसको क्या कहेंगे? पहले जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग, और आगे जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय, है ना। अब देखिए एक शब्द लेते हैं अपन नीति, इसके सभी को जोड़ देते हैं,
है ना। इसके पीछे अपन राज जोड़ते हैं, तो ये राज जो शब्द है वो उपसर्ग का काम कर रहा है, और इसके आगे अपन इक जोड़ देते हैं तो ये इसके प्रत्यय का काम कर रहा है। तो नीति के इक जोड़ेंगे तो नैतिक बन जाएगा, और नीति के राज जोड़ेंगे तो राजनीति बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है, ये ऐसे ही होते हैं। अगली बात समझ में, ये उपसर्ग होगा पहले जुड़ने वाला। उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? अब कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है कि शब्दों के अर्थ में एक नई विशेषता आती है, बिल्कुल सही है। शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, उपयुक्त सभी। विशेष अंतर नहीं आता है, आंशिक अंतर आता है ना। विशेष अंतर नहीं आएगा, एक आंशिक अंतर आएगा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, न कि पूरे शब्द। इस बात का भी ध्यान रखना। तो सही जवाब इसमें यह हो जाएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बड़े कंफ्यूज करते हैं, और एक आध ऐसे प्रश्न आजकल आने भी लग गए हैं। अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द अनजोड़ मोल, अनजोड़ बन। अब इसमें वैसे तो कोई भी नहीं है, ध्यान रखना। और वैसे अगर इसमें हलंत अन लगा दिया ना, तो इसमें अन जोड़ आवश्यक है। ये वाला इसका सही जवाब है। क्या है? ये वाला इसका सही जवाब है, क्योंकि अन्य जोड़े आवश्यक है, अनावश्यक हो गया। अब इसमें अनमोल, ए ने, ये हिंदी का उपसर्ग है, ये संस्कृत का उपसर्ग है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं ना, वो मूल उपसर्ग माने जाते हैं। ये पूरा नहीं आ रहा है, इसमें भी अन्न बने, ये भी पूरा आ रहा है, तो ये सारे वाले नहीं होंगे। अन्न जोड़ आवश्यक, अनावश्यक वाला सही होगा। सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अच्छा प्रश्न है, सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। नहीं पूछा ना। समजोड़ आदर समादर, समजोड़ भाव संभाव, समजोड़ आचार समाचार, समजोड़ उचित समुचित। तो इसमें अपन को पूछा है सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, तो समजोड़ भाव, इसमें से में पूरा दे रखा है। समजोड़ आदर हलंत में है ना, समजोड़ आचार, समजोड़ उचित, ये तीनों सही हैं। इसमें संभाव वाला ही है ना, ये इसमें गलत है। ध्यान रखना, यहाँ पर हलंत बहुत मायने रखता है। सारे प्रश्न एक ही पूर्णांक के होते हैं, इसलिए हर एक प्रश्न बहुत ही कम का है। प्रा उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, पराजोड़ धीन ऐसे ही करते हैं ना परीक्षा में, पराजोड़ जय, पराजोड़ कर्म, पराजोड़ भाव। जबकि पराधीन में परजोड़ अधीन होता है, परजोड़े अधीन। आई बात समझ में? तो यह वाला उत्तर सही हो जाएगा। ध्यान रखना, उपसर्ग दिखने में बड़े आसान होते हैं, परीक्षा में ऐसी मात मारते हैं कि समझ में नहीं आता है। निम्न में से भिन्न शब्द है। अब भिन्न शब्द इसमें कुजोड़ पुत्र, कु का मतलब बुरा होता है, कुजोड़ लीन कुलीन, कुजोड़ कर्म बुरे कर्म, कुजोड़ पथ कुमार्ग जिसको बोलते हो ना, कुपथ। कुल जोड़ ईन होता है, ये कुलीन जो शब्द होता है ना, इसमें कोई कुप्रत्यय नहीं है, दिखने में ये शब्द इनके जैसा ही है। जबकि इसमें सही शब्द है कुल, और इसमें ईन प्रत्यय है, कुलीन होता है अच्छे वर्ग में, अच्छे समाज में जन्मा हुआ। समझ रहे हो ना, अपन सभी कुलीन है, श्रेष्ठ होता है ना, उसको बोला जाता है। भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे बड़ी खतरनाक मार करते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ है। आराधना, आजोड़ कार, आजोड़ चरण, आजोड़ गमन। अब इसमें आराजोड़ धना या आजोड़ राधना, कोई सेटिंग नहीं बैठ रही है शब्द की। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे प्रश्न या तो विद्यार्थी एग्जाम हॉल में बैठा बैठा तुक्के मारता है, या फिर गलत करके आता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? कितना अच्छा प्रश्न बनाया है, अनु उपसर्ग के। तो देखिए, अनुजोड़गामी, अनुजोड़ कर्ण, अनुजोड़ पात, अनुजोड़ ठा क्या होता है ना। सही से उत्तर इसका क्या हो जाएगा? यही। कौन सा उपसर्ग हिंदी का कौन सा उपसर्ग हिंदी का उपसर्ग नहीं है? मैं बताया था ना, हिंदी, उर्दू, संस्कृत।
विदेशी, ये सारे उपसर्ग चलते हैं अपने। तो इसमें हिंदी का नहीं है, वो पूछा अपन को। तो देखिए, उन भी है, परा भी है, कम, चिर। कम नहीं है, कम कोई उपसर्ग नहीं होता है। दुष्परिणाम, दुष्कर, दुश्चिंता में कौन सा उपसर्ग है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत से विद्यार्थी इसको गलत करते हैं। इसमें अधिकांश विद्यार्थी ये कर देते हैं, फिर आता है तो ये कर देते हैं। सही उत्तर इसका ये होता है, मूल उपसर्ग यही होता है। दूसरे और निश, ये दो उपसर्ग चलते हैं, इसमें ध्यान रखना, ये वाला से आएगा, ये दंत से होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला आएगा परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए तो। निम्नलिखित में से गलत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसे अलग कीजिए। अच्छा प्रश्न है। तो इसमें है निश्चोड़ सिम, निश्चिम सही है। निर्जोड़ अभिजोड़ लासा, निरभिलाषा सही है। दुर्जोड़ धन नहीं, दुर्जोड़ योधन, ये वाला सही हो जाएगा ना। अगला है, निम्नलिखित में से जिस वर्ग में गलत उपसर्ग का प्रयोग हुआ उसे अलग कीजिए। वो वही प्रश्न दोबारा आ गया, एक ही बात है इसमें। तो निम्नलिखित में से जिस वर्ग में सही उपसर्ग का प्रयोग हुआ उसे अलग कीजिए। सही उपसर्ग का प्रयोग पूछा अपन को। तो अनुजोड़ छेद, दुस्सोड़ सा है, परजोड़ काष्ठा, अजोड़ मरण। सही अनुजोड़ छेद है, अनुच्छेद में यही उपसर्ग होता है। अनुजोड़ छेद च का आगम होता है। किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें उपसर्ग रहित आकाश, पाताल, अनपढ़। इसमें पराजय, पराभव, परायण, ये वाले शब्द हैं, उसमें उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है, ये वाला ऑप्शन। अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनु का। तो अनजोड़ उदार, अनजोड़ उचित, अनजोड़ उपयोगी, अनजोड़ उदित, कौन सा है? अनु उपसर्ग पूछा है तो अनुजोड़ उदित होता है। अनुदित क्या होता है? अनुजोड़ उदित। नीचे दिए गए शब्दों में किस शब्द में तत्सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है? किस में तत्सम उपसर्ग? तो तत्सम और तद्भव, तद्भव हिंदी वाले होते हैं, तत्सम संस्कृत वाले होते हैं। तो इसमें तत्सम उपसर्ग है अनु। बखूबी, ये विदेशी है। कम, ये हिंदी का है। सर, ये भी विदेशी है। ठीक है, तो अनुभव सही होगा। अगला है कि तादाकार, तल्लीन और तत्पश्चात शब्दों में उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो सभी में तत् उपसर्ग लगा हुआ है। तत्जोड़ कार, तत्जोड़ लीन, तत्जोड़ पश्चात। ठीक है। गमन शब्द के विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन का उल्टा क्या होगा? गमन का उल्टा आगमन, इसका मतलब आ उपसर्ग जुड़ जाएगा। आगमन आना, गमन मतलब जाना। अन उपसर्ग से बना हुआ सही शब्द है। अन उपसर्ग से पूछा अपन को तो अनजोड़ जान, ये अन सुंदर, अन्य ये नहीं होते हैं। इसमें आप निकाल लोगे अनजोड़ एक, परंतु वो अन होता है हलंत वाला। इसमें एन पूछा है, एन उपसर्ग का। थोड़ा थोड़ा समझिएगा, हर चीज को बहुत काम के हैं। विदेशी भाषा में के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें कौन सा नहीं है? विदेशी भाषा का पूछा है। हम, उनने, सरे, ला। अब इसमें से विदेशी भाषा का कौन सा नहीं है? तो 49 ये नहीं है, बल्कि हम विदेशी है, सर भी है, ला भी है। निम्न में से कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है? अच्छा प्रश्न। प्रत्यय के शब्द कृत प्रत्यय है वो हमेशा धातु के जुड़ता है। तद्धित प्रत्यय वो हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जुड़ते हैं। तो देखो, जागना क्रिया है या धातु, बुझना, चलना
मीठा ये कोई क्रिया नहीं है, ये एक विशेषण है। तो सही उत्तर मिठास हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक तद्धित प्रत्यय नहीं है? अब तद्धित प्रत्यय पूछा। अब अपन को इसमें क्या करना है, क्रिया छांटनी है या धातु छांटनी है, कौन से में? तो बिटिया में कोई क्रिया व्रिया नहीं हो रही है, चाचा में भी नहीं हो रही है, सजावट में सजाना क्रिया हो रही है, अपना नाम में कोई क्रिया नहीं हो रही है। इसका मतलब 107 का उत्तर हो जाएगा अपने लिए सजना, सजावट। कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? अच्छा प्रश्न है। कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? पाथ्य। देख, मधुर के ये जोड़ दियो, दीति के ये जोड़ दिया, अदिति के ये जोड़ दिया, जबकि पाथ्य के कोई प्रत्यय, ये प्रत्यय वगैरह इसमें नहीं है, ये अपने आप में मूल शब्द है। निम्न में से कौन सा भिन्न है? अच्छे प्रश्न है। देखो, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब शैलजा, लड़ाकू, पान वाला, चिकनाहट। अब इसमें भिन्न पूछा अपन को, तो लड़ाकू लड़ना क्रिया है ना, आक्कू प्रत्यय जोड़ा तो भाववाचक संज्ञा बन गया लड़ाकू। कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना है? तो इसमें ममत्व है, मम के तो है, रघु जोड़ है, लघु जोड़ है, वसुदेव जोड़ है। ये ममत्व शब्द है ना, ये मतलब भाववाचक संज्ञा का शब्द है, ध्यान रखना इस बात का। कौन सा शब्द सही नहीं है? इनमें सही समाज के एक, परिवार के एक, धर्म के एक, इतिहास के एक, इसमें एक सही नहीं है, वो अपन को चुनना है। तो परिवार के एक जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पारिवारिक। क्या बनेगा? पारिवारिक। ये देखो, इक प्रत्यय जुड़ता है ना किसी भी शब्द के, तो इस प्रथम वर्ण में ये वृद्धि कर देता है, यानी ए होता है यहाँ पर, इसका आ कर देता है। जैसे परिवार का पारिवारिक कर देगा, समाज का सामाजिक, धर्म का धार्मिक, इतिहास का ऐतिहासिक। ए होता है वहां पर, आ कर देता है, ई का ई कर देता है, ऊ का औ कर देता है, री का आर कर देता है। ऐसे ये परिवर्तन करता है प्रथम वर्ण में। तो ये पारिवारिक शब्द सही होता है, न कि परिवारिक। आई बात समझ में? कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है? सिर्फ ई प्रत्यय से। वो इक प्रत्यय का मैंने आपको बता दिया ना, ठीक ऐसा ई में भी नियम लागू होगा। तो ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, मरुत जोड़ ई मारुति, हर्षित कोई मतलब नहीं, कुंती, मरुत जोड़ ई, ये मारुति शब्द हो जाएगा। मारुत मतलब क्या होती है? हवा होती है। हनुमान जी है ना, हनुमान जी, उनका प्रियवाची है। निम्न में से भिन्न प्रत्यय लिखिए। अब इसमें भिन्न प्रत्यय पूछा है, तो हंसी, दौड़ी, भूखी, लड़ी। तो इसमें सारे में ई प्रत्यय है। अब हंसना का हंसी बन गया, क्रिया है। दौड़ना से दौड़ी बन गया, क्रिया है। लड़ना से लड़ी बन गया, क्रिया। यहाँ पर भूख कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये तद्धित प्रत्यय है। भिन्न पूछा है अपन को, इस बात पे गौर फरमाइएगा और ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बड़ी खतरनाक मार करते हैं, समझ में ही नहीं आते हैं, बैठे बैठे क्या पूछ रहा है। अधिकांश विद्यार्थी तो प्रश्न ही गलत आ गया यूं जवाब देते हैं। बहुतायत में प्रत्यय बताइए। बहुतायत में प्रत्यय बताना है अपन को, तो इसमें आयत प्रत्यय हो जाएगा, बहुत जोड़े आयत, तो बहुतायत। निम्न में से भिन्न प्रत्यय बताइए। बहुत अच्छे प्रश्न है मित्रों। 115वां जवाब है भिन्न प्रत्यय। शासकीय, राजकीय, राष्ट्रीय, जातीय। तो इसमें ये प्रत्यय ढूंढना। शासक के जोड़ ये, तो शासकीय। अब राजकीय जो शब्द है ना, इसमें राजक शब्द नहीं होता है, राज शब्द होता है, कीय प्रत्यय होता है इसमें। ठीक है, राष्ट्र के ये जोड़ दो, जाति की ये जोड़ दो, शासकीय की। दिखने में सारे शब्द एक से ही हैं, छांटना बहुत मुश्किल होता है इनको। आई बात समझ में? अगला देखिएगा, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब आपको बताया था ना वो परिवर्तन। कार्तिक, कृत जोड़ इक, धर्म जोड़ इक, बुद्धि जोड़ इक, तर्क जोड़ इक, तार्किक। तो इसमें भिन्न शब्द, कार्तिक जो शब्द है ना, इसमें कोई इक प्रत्यय नहीं है ना। कार्तिक जो शब्द है, इसमें धर्म के इक जोड़ेंगे धार्मिक बन जाएगा, बुद्धि के इक जोड़ेंगे बौद्धिक बन जाएगा, तर्क के इक जोड़ेंगे तार्किक। अब कृत के जोड़ोगे क्या?
कृत तो खुद प्रत्यय होता है, एक धातु होती है। ठीक है, ये कार्तिक जो शब्द होता है वो अपने आप में यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। यानी इसमें है किस शब्द में इक्क प्रत्यय नहीं है, तो कार्तिक शब्द में इक्क प्रत्यय नहीं है। इनमें से किस शब्द में ये प्रत्यय नहीं है। ये प्रत्यय एक्चुअल में क्या होता है कि जिस शब्द के जुड़ता है उसके अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। देख लेना करेगा, भारत के ये देखते ही भारतीय शब्द में ये प्रत्यय मत कर देना आप लोग, ये प्रत्यय है इसमें। सुंदर के ये जोड़ेंगे आप लोग, देखना सुंदर जोड़े ये, तो ऊ का औ बनाएगा ना तो शब्द बन जाएगा सौंदर्य। आगे रे है ना, इसको आधा कर देगा तो सौंदर्य शब्द बन गया ना। मधुर माधुर्य, सूर शौर्य, मतलब भारतीय में ये प्रत्यय नहीं है। आई बात समझ में। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो लू भावना, बूढ़ापा, बूढ़ा जोड़ आपा, बूढ़ापा तो होता ही नहीं है, लूट जोड़ एरा। आध्यात्मिक में जोड़ना, अधि जोड़ आत्मा जोड़ इक, आगे बात समझ में, अधि जोड़ आत्मा जोड़ इक आध्यात्मिक शब्द बन जाएगा। बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आव प्रत्यय है। बहना क्रिया है, इसमें आव प्रत्यय जोड़ोगे तो बहाव। पुराण में इक प्रत्यय लगने पर सही शब्द रूप क्या होगा, पुराण की जोड़ेंगे तो पौराणिक, ऊ का औ में बदल जाएगा पुराण। इसके इक प्रत्यय जोड़ दिया आप लोगों ने तो ऊ का औ बनेगा, तो देखिएगा पौराणिक, तो देखिएगा ये वाला शब्द। अगली बात समझ में, पौराणिक। प्रत्यय जो क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या कहते हैं उसको, तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। आगे बात समझ में, संज्ञा सर्वनाम जुड़े होते हैं क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। वसुदेव में प्रत्यय कौन सा है, वासुदेव जो शब्द है इसमें प्रत्यय है ए। देखो वसुदेव जोड़े ए तो वासुदेव बनेगा, ये वासुदेव बोलते हैं श्री कृष्ण को। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रत्यय इसमें मतलब नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये बचत, बचना, बढ़ना, फलना। अब खपना कोई क्रिया नहीं होती, खपत इसमें नहीं है, दिखने में ये शब्द समान ही है। वे प्रत्यय जो क्रिया से जुड़ते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले तद्धित। ठाकुराइन जो शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठाकुर जोड़े आइन, अगली बात समझ में, ठाकुराइन। इस प्रकार से अपन ने जो टेस्ट लिया था उसके सारा सॉल्यूशन करवा दिया है। पहले 45 प्रश्नों का मैंने पहले करवा दिया, एक वीडियो दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से या प्लेलिस्ट से देख सकते हो वो वीडियोज। और आज जो अन्य प्रश्न बचे हैं उसका मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग ये पूछ सकते हो, और अपने जो टेस्ट दिया है उसका आप मूल्यांकन भी कर सकते हो, और अपने विचार भी लिख सकते हो। अपने मित्रों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि और विद्यार्थियों को एप्लीकेशन के बारे में पता चले, प्रश्नों के बारे में पता चले और भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।